स्टेडी ओके सर विमल भैया सर यहाँ पे सेंटर थोड़ा कैमरा पीछे लो ना सही है सर ऑल भी है मैम थोड़ा सा आगे ये स्ट्रेट पीछे थोड़ा फुल लेंथ मिल जाएगा पूरा घर की बात है इसका एक कंप्लीशन का 1000 स्टोर तक कितना लंबा बिल्कुल मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जिस तरह से हमने आज से 4 साल पहले सीरियल की शुरुआत की थी और जिस तरह से मैंने देखा था मेरी 1-2 सीरियल से मैं आया था तो एक गैप के बाद आया इसमें और वो सीरियल बहुत ज़्यादा चली नहीं थी मेरी पहली सीरियल इसके जस्ट पहले की। तो ये सीरियल को भी मुझे नहीं लगा था कि इतनी चलेगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को इतनी अच्छी लगने लगी, इतना प्यार लोग देने लगे और लोग कनेक्ट करने लगे। हमारे राइटर्स बहुत अच्छे और सारे को एक्टर्स और पूरी प्रोडक्शन टीम और डायरेक्शन टीम ने वो 4 चांद लगा के इतना मतलब बैठ गई दिया बाती की कि अभी मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं दिया बाती का एक पार्ट हूँ। और आज हमने 1000 एपिसोड पूरे किए हैं और विथ हमारी कंसिस्टेंट टीआरपी रही है और वो एक और भी बहुत ही बड़ा बोनस पॉइंट है। आजकल टीआरपी की ही भाषा समझी जाती है और दिया बाती ने उसमें भी अपना एक मार्क हासिल कर लिया है। हाँ, पिछले 3 हफ्ते से टीआरपी हल्का सा डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं कहेंगे। उसका रीज़न बहुत सारे रीज़न है, नए कैरेक्टर्स हैं और नहीं उसका रीज़न है कि बहुत ही रिशफल हो रहा है सीरियल्स में, बहुत सारे चैनल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और दिया बाती के उसी टाइमिंग स्लॉट में बहुत ज़बरदस्त मतलब होड़ लगी हुई अटैक कर रहे हैं। कोई रियलिटी शो करता है, कोई स्टार्स को लेके आता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सबको कि हम उनको भी पार करके आगे ही निकल जाएंगे। बिल्कुल ये सीरियल ने एक नया ट्रेंड सेट कर लिया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सीरियल भली ट्रेडिशनल फॉर्म को, ट्रेडिशनल चीज़ों को लेके चलती है, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा मॉडर्न बात इसी सीरियल ने कही है। जबकि आजकल हर घर में बच्ची जो लड़की है वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है और उसके सपने कहाँ पर डिज़ोल्व हो जाते पता नहीं चलता, लेकिन इस सीरियल में वो सपने डिज़ोल्व नहीं हुए, ये सपने मतलब ख़त्म नहीं हुए, वो सपनों को लेकर अभी भी आगे चल रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी और उसके लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती है और बहुत ही रियलिस्टिक ढंग से, बहुत ही क्या बोलते प्यारे ढंग से इस चीज़ को नरेट किया है। आपके किरदार के लिए आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले? मेरा किरदार, अगर आपने फॉलो किया होगा सीरियल को, तो इनिशियली मैं बहुत ही ना के बराबर बोलता था। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे कि क्या ये मैं चुप रहूँगी कैरेक्टर है, लेकिन मैं चुप रहा, लेकिन धीरे हाँ एकदम बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं, मनमोहन सिंह जैसा। तो लेकिन धीरे वो कैरेक्टर ने अपनी पकड़ चुप में भी बिठा दी, क्योंकि उनको वो प्यारा लगने लगा। अभी धीरे राइटर्स ने उस पर काम किया और वो उस कैरेक्टर का डिज़ाइन ही कम्प्लीटली बहुत ही अलग हुआ, जो कि मैं नहीं सोच रहा था। शो में से आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? मेरा पसंदीदा किरदार मेरा छोटू पसंदीदा किरदार है मेरे से। भाबो दीपिका दोनों बहुत अच्छे हैं। एक तो भाबो का बहुत ही सशक्त कैरेक्टर है और जिस तरह से भाबो, मैं कहता हूँ कि भाबो सर्कस का एक सेंट्रल पिलर है। भाबो के बारे में अभी बात ही छेड़ी है, कि भाबो के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना था कि भाबो एक नया सीरियल के फॉर्म में आई थी, पहले फिल्में करती थी, लेकिन जब से वो आई और जैसे उसने भाबो ने जो ड्रामा, जो सेंस ऑफ ड्रामा था उनका इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने सारे सीरियल के सारे कैरेक्टर्स को और सारी सीरियल का ही मतलब वो जो पर्वत है जो श्री कृष्ण उठाया, उन्होंने उठाया। सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इस सीरियल में अमूमन ये कि लव स्टोरी तरह की बाकी सीरियल्स होती है, लेकिन इस सीरियल में पहली बार सारे कैरेक्टर्स उतने ही सशक्त और इम्पोर्टेंट है और मैं उसका पार्ट हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आखिर में ऑडियंस से क्या कहना चाहिए इतना प्यार देने के लिए?
ऑडियंस आपने बहुत हमें प्यार दिया है, स्पेशली मेरे कैरेक्टर को तो आपने बहुत ही इन्जॉय किया है और बाकी सारे कैरेक्टर्स को इन्जॉय कर रहे हैं और सारे ट्रैक्स को आप इन्जॉय कर रहे हैं। हम जब भी नया ट्रैक्स खोलते हैं हमारे लिए बहुत ही इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है कि पता नहीं ये ट्रैक चलेगा नहीं चलेगा। जैसे कि हाईजैक का ट्रैक था, मुझे ऐसा लगा हम तो बहुत ही कॉमन फैमिली है, हाईजैक के ट्रैक कैसे ले लेंगे, लेकिन हाईजैक के ट्रैक ने पूरे बाकी सीरियल को हाईजैक ही कर दिया। मतलब तो हर एक ट्रैक हम जैसे जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और ये जो बच्चों वाला ट्रैक है उसको भी आप बहुत ही चाहेंगे, बहुत प्यार करेंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू। अरे यार कौन है? यस सतेंद्र, तेरे को तो टोपली दूंगा आता था। साइड साइड साइड। अरे स्टील दादा, अरे जो भी डाबोड़ी है I just reached where? I just reached with Shubham. पैसे भी बहुत अच्छा मिल रहा है पगले। कौन है भाई? यहाँ पे आ जाओ। ये तू ही था बाकी अभी। सतेंद्र क्या चुतियागिरी करता है? हज़ार एपिसोड पूरे हो गए हैं तो इसका मतलब हमने कितने दिन काम किया होगा, और अगर वो इतने दिन काउंट करने जाएं तो मुझे याद नहीं है सच में, क्योंकि डेली सोप कर रहे हैं, रोज़ का ड्रामा है,
रोज़ की किस्तें हैं, रोज़ के एपिसोड्स हैं। कई बार तो हम ये भी नहीं याद रख पाते कि आज कौन सी डेट है, कौन सा दिन है, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ काम करना शिद्दत से, ईमानदारी से। और आज जिस तरीके से आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं और ये सारी तस्वीरें हमें उस चीज़ की गवाही देती हैं कि हमने 1000 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जब मुझे पता चलता है तो मुझे बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए, मेरी पूरी कास्ट एंड क्रू के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए और मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि 1000 एपिसोड्स कंप्लीट करना आज के दौर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनस, आपका जो सादगी भरा एक किरदार है, वो कितना काम आया इस सीरियल की शुरू से? वो मेरे ख्याल से वो इतना काम आया कि मुझे एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जो हूँ वो आपके सामने हूँ। मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो एक जिसको बोलते हैं संयुक्त परिवार, जिसमें माँ, बाप, भाई, बहन, ताया, चाचा, मामा, मामी सब हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे आज की डेट में इस चीज़ के बारे में सोचने की या सीखने की ज़रूरत नहीं होती कि चाचा के प्रति आपके क्या अधिकार हैं या उनके क्या फ़र्ज़ हैं, या आपके माँ बाप के प्रति आपके क्या अधिकार हैं या उनके क्या फ़र्ज़ हैं या आपके क्या फ़र्ज़ हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम खुली आंखों से देखते हैं तो हम हर घर में एक सूरज है, हर घर में एक संध्या है, हर घर में एक भाबू और बाबा सा है, हर घर में एक मोहित, एमली और सब हैं। तो बस आपको अपनी आँखें, अपने कान